बहन भाई के प्यार को लेकर कितने गाने बने हैं, अनगिनत। हर गाने में ये दर्शाया गया, ये दिखाया गया कि भाई को बहन से कितनी मोहब्बत होती है और बहन को भाई से कितनी मोहब्बत होती है। बहन भाई के लिए कुछ भी कर सकती है और भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। गाने ऐसे ऐसे हैं, कोई भी भाई सुनता है तो इमोशनल हो जाता है, उसको खुद की बहन याद आने लगती है। बहन आओ बहना तेरी डोली में सजाऊंगा, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, संसार बांधा है। कितने ही ऐसे सॉन्ग हैं, भाई खुद भी इमोशनल हो जाता है सुनने के बाद, उसे खुद की बहन याद आने लगती है। ये भाई बहन की मोहब्बत है। जिंदगी भर घर में चाहे जितना झगड़ा किया एक दूसरे के, चाहे जितने बाल नोचे, लेकिन जिस वक्त बहन विदा होती है घर से तो भाई की जो वो फीलिंग होती है, वो दर्द सिर्फ भाई समझ सकता है और कोई दूसरा उसको समझ भी नहीं सकता। आज की कहानी एक भाई बहन के इसी रिश्ते को लेके। कहानी ज़रा ध्यान से सुनना। गोरखपुर का एक गांव पड़ता है बिलघट गांव। यहाँ पे एक परिवार रहता है, राम सिधारे का परिवार। इनके 4 बच्चे थे, 3 इनकी बेटी थी, 1 बेटा। जब ये बच्चे छोटे थे तो राम सिधारे की पत्नी का देहांत हो गया था। कोयले की खदान में ये काम किया करते थे। बच्चे दादा दादी के पास रहते थे। घर का गुजर बसर ठीक ठाक चलना था। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाया लिखाया भी इनको। 2 बेटियों की इन्होंने शादी कर दी थी, एक साधना थी और एक राधिका। पूजा जिसका नाम था वो अभी रह रही थी और अरुण भाई 18 साल उसकी उम्र थी, वो रह रहा था। सबसे छोटा अरुण ही था। सब कुछ ठीक था परिवार के अंदर। एक दिन ये पूजा घर में उठती है, अपने दरवाज़ा खोलती है, मेन गेट खोलने की जैसे कोशिश करती है तो इसे लगता है कि बाहर से किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा रखी। ये अपने भैया को, अरुण को उठाने के लिए उसके कमरे पर जाती है कि भैया दीवार पर कुछ जाके खोल देगा, किसी ने लगा दी, कोई होगा शरारती। भैया के कमरे में जाती है तो भैया वहाँ पे मिलता नहीं। सोचती है कि भैया ही किसी वक्त गया और उसने कुंडी लगा दी हुई। खैर कोई बात नहीं। एक चचेरे दादा थे उनके बराबर वाले पड़ोसी, उनको फ़ोन करती है कि चाचा हमारी वो खोल दो कुंडी, कोई किसी ने कुंडी लगा दी बाहर की और भैया भी घर पे नहीं है। उन्होंने कुंडी खोली। खैर अपने काम धाम में घर के वो लग गई। इनके जो दादा थे, दादा दादी, वो सामने वाले घर में रहते थे, ये अलग घर में रहते थे। रोड के इधर दादा दादी का घर था, इनका दादा दादी ख्याल रखते थे इनका बच्चों का। खैर दोपहर तक जब ये वापस नहीं आया नंदू, अरुण इसका भैया, तो बहन को परेशानी हुई कि पता नहीं रात को किस टाइम तो वो गया और अभी तक वापस नहीं आया। अपने उनसे कहा दादा से कि दादा वो ऐसे ऐसे गया था, आया नहीं आज सुबह से, पता नहीं कहाँ है अरुण। अपने जो चाचा थे, वे चाचा के दादा के भाई थे, वे उनसे भी कहा। ये दोनों ढूंढने निकल गए। ढूंढते ढूंढते ये जंगल में पहुंचे। वहाँ से घर से 500 मीटर दूर एक आलू के खेत में अरुण की डेड बॉडी मिलती है। देखते के साथ ही जो इनके चाचा थे वो देखते हैं। सबसे पहले वो चीखते चिल्लाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस बुला ली। पुलिस के ने देखा तो गला काट रखा था उसका। 18 साल का वो लड़का था। देखा बुरी उसकी हालत हो रही थी। पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में ली। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजी। अब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की कि किसी से दुश्मनी तो नहीं। बहनों ने जब भैया का वो देखा, वे बहनें भी आ गई, जो जिनकी शादी हो गई थी वो भी आ गई। अपना चीख चीख के दहाड़े मार के बहनें रोने लगी। एक ही भैया था, बेचारा ख़त्म हो गया। बहनें बुरी तरह रोई। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दशरथ मौर्य के बेटों ने मेरे भैया को मारा। दशरथ मौर्य क्यों मारा, वजह क्या? उसने बताया कि दशरथ मौर्य की जो बेटी है कंचन, उसको लेके भाग गया था मेरा भैया कुछ महीने पहले। इन्होंने कंप्लेन लिखा दी थी, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और भैया मेरा कई महीने जेल में भी रहा है। वहाँ से जब जेल से ये वापस आया तब से दशरथ मौर्य के जो बेटे हैं, 4 बेटे हैं उनके, वो चारों धमकी देते रहते हैं तरह तरह की। उन्हीं लोगों ने मेरे भैया को मारा। पुलिस ने दशरथ मौर्य के घर पर छापा मारा। 3 भैया मिल गए, दशरथ मौर्य और उनका छोटा बेटा वो नहीं मिले। अब वो फरार। तीनों को थाने लेकर आए, पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की। इन्होंने कहा जी हमने नहीं मारा। हाँ ये सच है कि हमने उसको हड़काया था 1-2 बार, लेकिन हम मारा हमने नहीं। बहन को हमारी लेके भागा था तो हमें गुस्सा था, तो वो गुस्सा तो निकलता ही हमारी सगी बहन ने कोई अपने नाली वाली में से तो उठा नहीं रखी उसको। पुलिस को भी उनके बयान में लगा कि शायद ये सच बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने पूछा पुलिस ने कि तो तेरे जो ये बाप और भाई वे क्यों भाग गए? उन्होंने कहा वे भागे नहीं हैं, 2 दिन पहले से वो प्रयागराज गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं। यकीन ना हो तो आप मोहल्ले में पूछ लो, किसी और से पूछ लो, गंगा स्नान इस जगह पे गए हुए हो, आप वहाँ पे पता कर लो, उन्हें वहाँ से ले आओ, नहीं तो वो आ जाएंगे, उनसे पूछ लियो। इनकी बातों में पुलिस को सच्चाई लगी। पूछताछ की पुलिस ने तो वाकई ये सच बोल रहे थे। वाकई वो 2 दिन पहले से वो तो गंगा स्नान करने गए हुए। इनके बेटों को छोड़ दिया पुलिस ने। पुलिस ने सोचा कि ये पूजा ने झूठ क्यों बोला,
इनका नाम लिया, झूठ क्यों बोला? पूजा ने वजह क्या है? पूजा को बुलाया गया थाने, इससे पूछताछ की। पूजा ने कहा जी उन्होंने मारा, झूठ बोल ले। पूजा के ऊपर जब शक हुआ, पूजा का मोबाइल मांगा पुलिस ने, पूजा ने मोबाइल देने से मना कर दिया। पूजा ने मोबाइल नहीं दिया, पुलिस को और शक गहरा हुआ। पूजा का नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकाली। एक नंबर था उसमें जिस नंबर पे पूजा कई साल से बातें करती आ रही थी, कई साल से, और घटना वाली रात को भी 11 बजे पूजा ने उस पर बात की और सुबह के 7 बजे भी उस पर बात की। पुलिस को उस नंबर पे शक हुआ, उस नंबर की डिटेल निकाली। धर्मेंद्र नाम के बंदे का वो नंबर था, इसकी बहन का वो देवर था। उसको पुलिस ने उठाया। उठाने के बाद इसको, पूजा को नहीं बताया कुछ भी, उसको उठा के थाने ले गए, उससे पूछताछ की। शातिर अपराधी तो था नहीं, थोड़ी सी सख्ती में टूट गया, उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने और पूजा ने दोनों ने मिलकर उसको मारा। क्यों? पहले तो पूजा को बुला के लेके आए। पूजा को जब थाने में लाए, इसने देखा धर्मेंद्र का सामना हुआ तो वो समझ गई कि पोल पट्टी खुल गई। अब इसने बताई सारी कहानी। ये पूजा और धर्मेंद्र दोनों, उसका बहन का देवर था, बहन की ससुराल मायके में खूब आना जाना उसका होता था। इसका भाई था जितेंद्र, उससे इसकी बहन की शादी हुई थी। बहन के ससुराल में मायके में आया करता था खूब। इसी दौरान इससे हंसी मजाक किया करता था। पूजा से इनकी प्यार मोहब्बत हो गई। 4 साल से इनका रिलेशन चल रहा था इसी तरह से, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं, छुपाई नहीं छुपती। एक दिन जो भैया था अरुण, उसको शक हो गया, उसने पूजा को हड़काया, उसको समझाया कि उससे दूरी बना ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बड़ी बहन थी इसकी, ये छोटा था। इसने धर्मेंद्र से कहा कि घर अब तब आना जब भैया घर पे ना हो। उसे शक हो गया। इस बात को उसने उसको अपना अलर्ट कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र माना नहीं। एक बार जानबूझ के शाम के वक्त घर पे आया, जानबूझ के कि शाम हो जाएगी और ये मुझे रुकने को कहेगा, मैं घर पर रुक जाऊंगा। उसी दिन जिस दिन ये घटना को अंजाम देना था, लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ था। ये घर पे आया, खाना वाना खाया, शाम हो गई, रात हो गई, वहीं पे सो गया। इधर धर्मेंद्र पड़ा, इधर ये पड़ा। पूजा अपने कमरे में, एक बहन और आई हुई थी इसकी, वो अपने कमरे में, अपने कमरे में। रात के 11 बजे जब सब लोग सो गए, पूजा ने इसको फ़ोन किया। इसने देखा कि सब सो रहे। पूजा ने उसको अपने पास बुला लिया। अपने पास बुलाने के बाद अपना कमरे में ले गई, वहीं पर अपना बातचीत जो भी कुछ कर रहे थे। इधर अरुण की आँख खुल गई रात को। उसने देखा कि ये धर्मेंद्र बिस्तर पर नहीं है अपने, खुसर फुसर किसी से आवाज़ें भी आ रही थी। दबे कदमों से अपनी बहन के कमरे में गया, वहाँ झांक के देखा तो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे। देखते के साथ ही इसका भैया था, खून खोल गया एकदम। अंदर गया कमरे में, अंदर जाके बहन का गला पकड़ लिया। जब बहन का गला पकड़ा, बहन ने कहा भैया मैं इससे शादी करना चाहूँ, यो भी प्यार करता है, मैं भी प्यार करती हूँ इससे, तो परेशानी क्या है? भैया कहता है कि मेरे जीते जी तो तुम्हें कभी प्यार, तो तुम्हारी शादी में करवा नहीं सकता, तुझे तो मैं मार दूँगा जान से। बहन के 2-3 थप्पड़ मारे। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद बहन, बड़ी बहन थी, समझ में कुछ नहीं आया। आनंद फानंद में दोनों का, धर्मेंद्र का और पूजा का, आंखों आंखों में इशारा हुआ। अपनी चुन्नी भाई के गले में डाली। एक तरफ से धर्मेंद्र ने खींची और एक तरफ से पूजा ने उसको तब तक खींचते रहे जब तक वो फड़फड़ा के मर नहीं गया। मरने के बाद रात को ये लोग शव ठिकाने लगाने के चक्कर में लगे। शव इन्होंने चुपचाप घर से निकाला और 500 मीटर दूर आलू के खेत में डाल के ही आ गए। घर पे आने के बाद पूजा को शक हुआ कि कहीं वो जिंदा तो ना हो, अगर जिंदा होगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। घर से सब्जी काटने वाली छुरी लेके गई उस आलू के खेत में और भैया की गर्दन काट के फिर तसल्ली करके कि वो मर गया, तब कहीं जाके वो वापस आई। और सुबह के वक्त ये सारा ड्रामा किया कि एक बाहर की कुंडी लग रही, ये लग रही। धर्मेंद्र वो कुंडी लगा के अपना रात में अपना घर चला गया था अपने। भाई बहन की मोहब्बत, बहन भाई के लिए कुछ भी कर सकती है और भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर मोहब्बत के आड़े में आओगे तो भाई बहन को छोड़ेगी नहीं। खैर, अपना और अपना ख्याल रखना भाई, ज़माना ज़्यादा ही ख़राब है।